So our topic is the Fragenbilden. टॉपिक क्या है? दी फ्रागनबिल्डन. फ्रागनबिल्डन का मीनिंग क्या हो गया? क्वेश्चंस बनाना. ठीक है. क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज वेफ्रागे एंड द सेकंड पार्ट इज जात्सफ्रागे. वेफ्रागे एंड जात्सफ्रागे. वेफ्रागे में क्या होता है? वेफ्रागे में हमें कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जाननी होती है. वेफ्रागे में हम क्या करते हैं? कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन जाननी होती है, तो हम इसको यूज करते हैं टू आस्क इंफॉर्मेशन. ठीक है. वेफ्रागे को हम यूज करते हैं टू आस्क इंफॉर्मेशन और जात्सफ्रागे को हम यूज करते हैं टू बी श्योर. श्योर होने के लिए कि यस या फिर नो. दरवाजा बंद कर दो. यस या फिर नो. ठीक है. तो यहां पर अपने पास कोई ना कोई WH वर्ड होगा. वेफ्रागे में क्या होगा? अपने पास कोई ना कोई WH वर्ड होगा और यहां पर ये वाले हैं, इनका आंसर यस या नो में से आएगा. यस या फिर नो. टू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. पहला टाइप क्या है? वेफ्रागे एंड द सेकंड वन जात्सफ्रागे. वेफ्रागे हम यूज करते हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए और जात्सफ्रागे हमको यूज करना है श्योर होने के लिए, या नाइन के लिए. जात्सफ्रागे को हम ऐसे भी बोल सकते हैं या नाइन फ्रागे, या नाइन फ्रागन. तो या नाइन का मीनिंग क्या हो गया? यस या नो. और इधर क्या है? WH वर्ड. इनको हम वे व्योटर भी बोल सकते हैं. वे व्योटर. व्योटर मीन्स वर्ड्स, वो वर्ड्स जो W से शुरू होते हैं. कौन से वर्ड्स? जो W से शुरू होते हैं. ठीक है. तो दो तरीके के अपन को WH वर्ड्स वगैरह ये सब देखने हैं. ठीक है. यहां पर WH वर्ड्स जब अपन पढ़ेंगे तो अपने पास कोई ना कोई WH वर्ड होगा सेंटेंस में, या WH वर्ड होगा. ठीक है. उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा. ओके. और फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है. ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ऑप्शनल है. क्यों? क्योंकि अगर यहां पे क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए पूछा गया है तो इधर ऑब्जेक्ट होगा. अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के लिए पूछा गया तो इधर सिर्फ सब्जेक्ट होगा. ठीक है. यहां पर सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी. लेकिन जब जात्सफ्रागे जब बनाएंगे तो यहां WH वर्ड नहीं होगा. यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? वर्ब से शुरुआत करनी पड़ेगी. किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? वर्ब से. सेंटेंस वर्ब से शुरुआत होने वाली है. ग्रामर और पढ़ी है अपन ने, इंपेरेटिव. तो कंफ्यूज मत हो जाना इंपेरेटिव और इसमें क्या फर्क होता है. या इंपेरेटिव ग्रामर ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन के लिए है और ये क्या बन रहे हैं? सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है. वर्ब से शुरू होंगे और फिर एक सब्जेक्ट आएगा और फिर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हमको दोनों में रखना है. क्लियर है ये चीजें? ठीक है. अब कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं वो अपन को पहले सीखनी है. सबसे पहले हम वेफ्रागे सीखेंगे. जर्मन में कौन कौन से WH वर्ड से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ें अपन को देखनी है. ओके. पर वहाँ पर जाने से पहले, WH वर्ड्स लर्न करने से पहले कुछ और वर्ड्स अपन को एक्स्ट्रा जो हैं वो लर्न करने हैं यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ब्स पूछने के लिए अपने पास वर्ब आएगी फ्रागन. फ्रागन मीन्स टू आस्क. और जवाब देने के लिए वर्ब है antworten. antworten का मीनिंग हो गया टू आंसर, जवाब देना. ठीक है. और अगर ये बोलना हो कि टू पुट क्वेश्चन तो अपन को फिर यूज करना पड़ेगा दी फ्रागे स्टेलन. दी फ्रागे स्टेलन. स्टेलन का मीनिंग क्या होता है? टू पुट. दी फ्रागे स्टेलन मीन्स टू पुट क्वेश्चन. ठीक है. बाकी क्वेश्चन के लिए या फिर आंसर के लिए अपने पास वर्ड अलग से भी है. दी फ्रागे. दी फ्रागे मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर के लिए यूज करना है दी antwort. antwort इज आंसर. जैसे आई हैव ए क्वेश्चन, ich habe eine Frage. I have a answer, ich habe eine Antwort.
दी है इसलिए आईने लगेगा। ये वर्ड्स एक्स्ट्रा में लर्न करने हैं। ओके, अब अपना मेन काम जो है वो यही है, हमको जानना है कि कौन कौन से WH वर्ड्स हैं, उनको किस WH वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और जब WH वर्ड का टॉपिक पूरा हो जाएगा तो फिर जाच फ्रागे पे आएंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज वे फ्रागे, और यू कैन से वे व्योटर। वे व्योटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये W से स्टार्ट हो रहे हैं, H से स्टार्ट होने वाले नहीं है। वो H वाले हाउ वाले इंग्लिश में, जर्मन में नहीं है। जर्मन में सारे W से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखो, वी, वास, वन, वारूम, वो हैर। H बोला जाएगा, यहाँ पर ये दो वर्ड से बना है। वो हिन, इसमें भी H बोला जाएगा, ये भी दो वर्ड से बना है। वो हर, वो हिन। देन नेक्स्ट वी हैव वेयर, वेन, वेम, वेल्श, जाइट वन, वी फील उअर, वी फील उअर, वी फील, वी फीले, वी ग्रोस, वी लांग, या फिर वी लांगे। एडजेक्टिव पढ़े हैं ना अपन ने, वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, एक नया WH वर्ड बन जाएगा। वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगाओगे तो एक नया WH वर्ड बन जाएगा। जैसे कितना अच्छा, तो अच्छे के लिए क्या यूज करते हैं, गुड, वी गुड, ठीक है। कितना तेज, तेज के लिए वर्ड यूज होता है स्नेल, फास्ट, तो हाउ फास्ट के लिए फिर क्या यूज करेंगे, वी स्नेल, ठीक है। वी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हाउ, वी का मीनिंग क्या होता है, हाउ, लेकिन हम इसको पर्सनल डिटेल के पूछने के लिए भी यूज करते हैं, टू आस्क पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स कैसे, जैसे किसी का नाम पूछना हो, अब नाम पूछेंगे तो इंग्लिश में यही आएगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, और व्हाट के लिए अपने पास ये दूसरा WH वर्ड है वास, पर ये यूज नहीं होगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज देयर, व्हाट इज इन द बैग, इनके लिए वास यूज हो जाएगा। लेकिन पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, किसी का नाम आ गया, या मोबाइल नंबर, या ठीक है, प्रोफेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, या घर का नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर, ठीक है, ईमेल, उसका एड्रेस, घर का एड्रेस, नंबर। ये 2-5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर पर्सन की अपनी खुद की होती है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए वास यूज़ करेंगे, वो भी पर्सनल होता है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम पूछना, मोबाइल नंबर पूछना, ईमेल, जो बहुत कॉमन होता है ना, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ करेंगे, वास यूज़ नहीं करना। वास बाकी सिंपल वर्ड के लिए। वन का मतलब होता है वेन, वेन कब वाला, क्वेश्चन वाला, जब वाला नहीं, जब वाला एटो में आएगा, कनेक्टर है। वारुम का मीनिंग हो गया वाई, क्यों। वो मीन्स वेयर, वो हर मीन्स वेयर फ्रॉम, एंड वो हिन मीन्स वेयर टू, या हैर फ्रॉम, हिन टू, ठीक है। वो हिन हमको यूज करना है जाने के लिए, जाने के लिए। वो हर यूज करना है हमको आने के लिए, आने के लिए। एंड वेयर, जो वो के लिए यूज कर रहे हैं जब अगर कोई चीज कहीं पर फिक्स हो, जैसे इंस्टीट्यूट एक जगह पर फिक्स है, ठीक है, आपका मोबाइल कहीं पे टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो एक जगह फिक्स है। अगर आने जाने की बात कर रहे हैं तो आने के लिए वो हर और जाने के लिए वो हिन, बने ये तीनों वो से ही है। वेयर का मतलब हो गया हु, कौन, यहाँ पर बात होती है सब्जेक्ट की। वेन का मतलब होम, यहाँ पर बात होगी ऑब्जेक्ट की। और वेम का मतलब भी हो गया होम, यहाँ पर भी बात होगी ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव एंड डाटिव होता है। तो वेन, आकुजाटिव, और ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों WH वर्ड यूज में लिए जाएंगे जब भी कोई क्वेश्चन पर्सन के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, वह कौन है,
तो फिर वेर यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तुम किससे मिलते हो, तुम किससे पूछते हो, तो पूछने का काम तुम कर रहे हो। अब जो सेकंड पर्सन आया है, राइट, वो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव में से होगा। अगर आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव यूज करो, और डाटिव वर्ब है तो डाटिव यूज करो। ठीक है, आकुजाटिव में वेन यूज करेंगे, डाटिव में वेम। अभी सेंटेंसेस बनाएंगे, WH वर्ड्स को देखते जाओ बस। वेल्श का मतलब होता है विच, वेल्श इज विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। जाइट वन, सिंस वेन, कब से। वी फील उअर, एट वॉट टाइम, कितनी बजे। या वी फील हाउ मच, वी फील है हाउ मैनी, वी फील क्या हो गया, हाउ मैनी। वी ग्रोस, हाउ बिग। वी लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, और वी लॉन्ग भी होता है हाउ लॉन्ग। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो वी लॉन्ग है ये हमेशा सिर्फ टाइम, समय, ड्यूरेशन, किसके लिए यूज करेंगे इसको, ड्यूरेशन, सिर्फ ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये सारे WH वर्ड्स आपको A1 में लर्न करने हैं। एक दो कुछ और आएंगे WH वर्ड्स, वो फिर A to B1 में बाद में देखेंगे। अभी जितने भी बेसिक WH वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, यही सारे हैं। हम 1 by 1 एक एक WH वर्ड से क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी आए। ठीक है, अपन सेंटेंसेस बनाएं। इस दौरान अगर आपको कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ आता है, कोई सेंटेंस दिमाग में आ जाता है, तो वो भी आपको बोलना है। ओके, चलो, यस। गलत हो जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा। वो जो वी जो है वो 2-5 चीज़ों के लिए है, नाम पूछने के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, घर के एड्रेस के लिए, या फिर घर का नंबर पूछने के लिए। पर्सनल चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे आपने बोला प्रोफेशन पर्सनल हो गया है ना, नहीं वो फिर गलत हो जाएगा। पर्सनल डिटेल, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वन वी हम हाउ के लिए यूज कर रहे हैं, और कुछ नाम पूछने के लिए यूज कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस के लिए पूछ रहे हैं। एक तो हाउ के केस में हमने ये पढ़ा है वी गेट अस डियर, पढ़ा है ना, वी गेट अस डियर, या फिर वी गेट अस इनन, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। हाउ आर यू, हाउ आर यू के लिए सिंपल। ठीक है, मौसम कैसा है, तो फिर आपको बोलना है हाउ इज द वेदर। हाउ के लिए वी आ गया, इज के लिए ईस्ट, और वेदर के लिए यूज करेंगे दस वेटर। वेदर को क्या बोलते हैं, वेटर। मौसम कैसा है, यहां पर भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो नॉमिनेटिव ही चल रहा है। ठीक है, तो एक तो सिंपल वी हाउ हो गया। एक जैसे नाम पूछना हो तो वी ईस्ट दाइन नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वी ईस्ट ईयर नाम है। और इसका अल्टरनेटिव और भी होता है, नाम पूछने के लिए अपन एक वर्ब भी तो यूज करते हैं, हाइसन, टू नेम, टू बी कॉल्ड, नाम पूछने के लिए, बताने के लिए। तो वी हाइस्ट दू, तुम्हारा क्या नाम है, या फिर वी हाइसन जी, आपका क्या नाम है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। तो फिर उस केस में आपका सेंटेंस बनेगा वी ईस्ट ईयर है, और तुम्हारा है तो फिर दाइने, वी ईस्ट ईयर है ईमेल, या फिर ईमेल एड्रेस है, एक वर्ड हो जाएगा, ईमेल एड्रेस है। वी ईस्ट ईयर है हैंडी नूमर, मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हैंडी नूमर। घर के एड्रेस की बात कर रहे हैं तो फिर हाउस नूमर, वी ईस्ट ईयर है हाउस नूमर, वी ईस्ट ईयर है ईमेल एड्रेस है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है, घर का नंबर क्या है। ओके, तुमको तुम्हारी नौकरी कैसी लगती है, हाउ डू यू फाइंड योर प्रोफेशन। यहां ये नहीं पूछा कि तुम्हारी नौकरी क्या है, नौकरी कैसी लगी, वो फिर हाउ का मीनिंग आ गया। वी फिंडेस्ट डू, हाउ डू यू फाइंड, डू के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया, वी फिंडेस्ट डू दाइनन जॉब, वी फिंडेस्ट डू दाइनन जॉब।
या फिर दाइनन जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए एक वर्ड और होता है बेरूफ, इसको भी यूज कर सकते हो। क्लियर ये चीज? वी फिंडेट्स दू दाइनन जॉब दाइनन बेरूफ, VWH वर्ड, ठीक है। या श्वेता, सुभाष, WH वर्ड क्लियर है ये आपको भाई? ऑल क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, वास। अपन को कई सारे करने हैं ना, तो 3-3, 4-4 एग्जाम्पल सबसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट WH वर्ड इज वास। वास इज वॉट? एग्जाम्पल देखो, वॉट इज दिस? वासिष्ठ दास। दास किसके लिए यूज हुआ है? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज सबके लिए वासिष्ठ दास। ओके, अब देखो प्रीपोजिशंस हमने पढ़ी नहीं है, अदरवाइज इससे बहुत अच्छे सेंटेंसेस बन सकते हैं, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। वासिष्ठ इन डेयर, ये डाटिव हो रहा है इसलिए दी का डाटिव डेयर कर दिया। वासिष्ठ इन डेयर टाशय, दी टाशय होता है ना फेमिनिन दी, लेकिन ये इनके कारण डाटिव हो रहा है, प्रीपोजिशन में जल्दी सिखाऊंगा मैं। दी का डाटिव डेयर, सो वासिष्ठ इन डेयर टाशय। व्हाट इज इन द बैग? बैग में क्या है? वासिष्ठ इन डेयर टाशय। तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? वास हास्ट डू, वास हास्ट डू। हाबन वर्ब डू के हिसाब से कंजुगेशन हो गया, वास हास्ट डू। तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? थिंक सोचने के लिए वर्ब डेंकन, डेंकन टू थिंक, डेंकन टू थिंक। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वास डेंक्स्ट डू। तुम क्या खा रहे हो? तो वास ईस्ट डू। तुम क्या ला रहे हो? वास ब्रिंग्स डू। तुम क्या खरीद रहे हो? वास काउफ्स डू। काउफ्स्ट, काउफन वर्ब क्या है खरीदने के लिए? काउफन, काउफन टू बाई, टू परचेज, कोई चीज खरीदना, वास काउफ्स डू। ओके, समझ में आई चीजें? या वास। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला है अपना यहां पर वन। या नेक्स्ट WH वर्ड इज वन। वन का मीनिंग हो गया व्हेन। सो तुम कब आओगे? वन कम्स डू, व्हेन आर यू कमिंग, या फिर व्हेन विल यू कम, या फिर व्हेन डू यू कम। सबके लिए एक ही बनेगा, वन कॉम्स डू, या फिर वन कॉमन जी। अरे जी के हिसाब से फिर वर्ब लग जाएगी ना, वन कॉमन जी। आप कब आएंगे? या नेक्स्ट देखो, एग्जाम कब है? किसका? अगर सिंपल यही पूछना हो कि एग्जाम कब है, व्हेन इज द एग्जाम, तो वन ईस्ट दी प्रूफुंग। वन ईस्ट दी प्रूफुंग। प्रूफुंग क्या होता है भाई? एग्जाम। हमारा एग्जाम कब है? अगर ये बोलना हो तो वन होना, हाबन, व्हेन डू वी हैव, या व्हेन डू वी हैव एग्जाम, वन हाबन वियर दी प्रूफुंग, वन हाबन वियर दी प्रूफुंग। ओके, यहां दी लगा है कौन सा वाला? आकुजाटिव वाला। यहां पर दी लगा है कौन सा वाला? नोमिनाटिव वाला। ऐसा क्यों? ऊपर वाले सेंटेंस में हम सिर्फ एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में वियर जो आ रहा है ये अपना सब्जेक्ट है, तो प्रूफुंग क्या हो गया? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हाबन वर्ब आकुजाटिव है। ओके, वन रेगनेट एस। बारिश कब होगी? रेगनेट मीन्स टू रेन, बारिश होना। वन रेगनेट एस। या तुम कब शादी कर रहे हो? वन हाइराटेस्ट दू, या फिर वन हाइराटन जी। हाइराटन, वन हाइराटन जी। सो हाइराटन क्या हो गया? टू शादी करना, टू मैरी। हाइराटन क्या हो गया? शादी करना। तो ये वन WH वर्ड वेन के लिए है। द नेक्स्ट इज वारुण, वाई।
कोई भी डाउट क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो बोल देना। वारुम, वारुम इज वाई, क्यों? ओके, सेंटेंस, वारुम बिस्ट दू म्यूडे, तुम थके हुए क्यों हो? म्यूडे क्या होता है? थका हुआ होना। या वारुम बिस्ट दू म्यूडे, वाई आर यू टायर्ड? या वारुम बिस्ट दू म्यूडे। ओके, तुम घर पर क्यों नहीं पढ़ते? तो वारुम लेंस्ट दू, मना कर रहे हैं तो निश्ट यूज कर रहे हैं, पढ़ने को मना कर रहे हैं। वारुम लेंस्ट दू निश्ट सू हाउस, इसको फिक्स लर्न कर लेना भाई। सू हाउस का मतलब होता है एट होम, या ये फिक्स यूज होगा, ठीक है, ऐसा कैसा। वारुम लेंस्ट दू निश्ट सू हाउस, ओके। वारुम कॉम्ट एयर, इसका क्या मीनिंग है? वारुम कॉम्ट एयर, वारुम कॉम्ट एयर बताओ, एनीवन, ऑफलाइन से ऑनलाइन से? वह क्यों आ रहा है, या वह क्यों आ रहा है, वारुम कॉम्ट एयर। ओके, हम ये ग्रामर क्यों सीख रहे हैं? तो वारुम लर्नन वियर दी ग्रामाटिक, वारुम लर्नन वियर दी ग्रामाटिक, ग्रामर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? ग्रामाटिक। वारुम लर्नन वियर दी ग्रामाटिक, वाई डू वी लर्न द ग्रामर? क्लियर? ओके, ये वारुम WH वर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ रहा है वो, वोहर, वोहिन, ठीक है, वो वाले सारे WH वर्ड्स आ रहे हैं। या वो का मतलब हो गया वेयर, इसको हमें यूज करना है जब भी कोई चीज कहीं पर फिक्स हो, जब भी कोई चीज कहीं पर फिक्स हो किसी लोकेशन पे। जैसे कोई पूछे मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, तो आपको क्या बोलना है? वो ईस्ट माइन हैंडी, माई के लिए क्या यूज करेंगे? माइन, वो ईस्ट माइन हैंडी। या तुम्हारी फैमिली कहाँ है, वेयर इज योर फैमिली, तो फिर क्या बोलेंगे? वो ईस्ट दाइने, ई लग गया, क्यों? फामिलिये जो वर्ड है दैट इज फेमिनिन, वो ईस्ट दाइने फामिलिये, वेयर इज योर फैमिली, वो ईस्ट दाइने फामिलिये। ओके, इंस्टीट्यूट, जर्मन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो ईस्ट दास डॉइच, वो इज दास डॉइच इंस्टीट्यूट, ई नहीं लगाना है ना, वो इज दास डॉइच इंस्टीट्यूट। आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, बैंक ढूंढ रहे हो, आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी, एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी के लिए वर्ड यूज होता है एंशुल्डिगुंग, इसको भी लर्न कर लेना सब लोग। थोड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन आ जाएगा, एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग, या एक्सक्यूज मी, एंशुल्डिगुंग, वेयर इज द बैंक, तो वो ईस्ट दी बैंक, बैंक को क्या बोलेंगे? बैंक। और एक अच्छी वर्ब और भी है यहां पर, लीगन, लीगन का मतलब होता है टू बी सिचुएटेड, आप उसको भी यूज कर सकते हो क्योंकि जो प्लेसेज होते हैं वो कहीं पे सिचुएटेड होते हैं, है ना, तो फिर हम उस वर्ब को दी बैंक के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर सकते हैं, या वो लीक्ड दी बैंक, ये भी बन सकता अपना सेंटेंस, वो लीक्ड दी बैंक, वो लीक्ड दस इंस्टीट्यूट, या वो लीक्ड माइन हैंडी। टू बी सिचुएटेड के साथ में इसका मीनिंग टू ले भी होता है, कहीं पे कोई चीज पड़े हुए होना, राइट। सो वो लीक्ड माइन हैंडी, मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, रखा हुआ होना, लीगन, ठीक है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्लेस, कोई पर्सन, वो इस्ट दाइन ब्रूडर, वो ईस्ट, पर अब ऐसे मत कर देना वो लीक्ड दाइन ब्रूडर, तुम्हारा भाई कहाँ पड़ा हुआ है ना, कहाँ सिचुएटेड है, वो मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पर। सो वो ईस्ट दाइन ब्रूडर,
तो कोई भी पर्सन, कोई थिंग, कोई नाउन कहीं पर है, वह कहां पर है, प्रोनाउन भी आ गया, वो ईस्ट एयर, एयर मतलब ही, वह कहां पर है, ठीक है। पर यहां आने जाने की बात नहीं हो रही, इसके लिए हमने वो यूज किया है। कोई भी पर्सन, कोई थिंग एक जगह पर फिक्स है। लेकिन अगर मूवमेंट है, आने जाने की बात हो रही है, तो फिर आपको नेक्स्ट WH वर्ड पे चलना पड़ेगा, दैट इज वोहेर। दोनों को अलग अलग साउंड करना है। एक वर्ड है वोहेर, मीन्स वेयर फ्रॉम। फ्रॉम आने की बात करता है ना, और यहां पर आने की बात कर रहा है हेयर। हेयर हमेशा क्या कर रहा है, आने की बात कर रहा है। ओके, ये कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास में अगर कोई चीज, कोई पर्सन आ रहा है तो वो क्या है, हेयर है, और इसके पास से जा रहा है, तो फिर अपन को नया अगला WH वर्ड लेना पड़ेगा, वोहिन। वोहिन मीन्स वेयर टू, ठीक है। तो जो हिन है वो सब्जेक्ट के पास से जाने की बात हो रही है, यहां पर सब्जेक्ट के पास से जाने की बात हो रही है। चलो वोहर से बनाते हैं सेंटेंस, वेयर फ्रॉम आने के लिए, ओके, बिलोंग के लिए, ओके, फ्रॉम वेयर इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट कहां से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए WH वर्ड अपने पास आ जाएगा वोहर। वोहर कॉम्ड या फिर वोहर ईस्ट, आने के लिए, बिलोंग के लिए वर्ब कॉमन होती है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। वोहर ईस्ट या फिर वोहर कॉम्ड डेयर स्टूडेंट, और स्टूडेंट फीमेल है तो दी स्टूडेंट इन कर देंगे, ओके। तुम कहां से बिलोंग करते हो, तो वोहर कॉम्स तू, क्या बन गया WH वर्ड, वोहर, दू के हिसाब से वर्ब आ गई, वोहर कॉम्स दू। तुम्हारा दोस्त कहां से बिलोंग करता है, राइट, या फिर वो अभी कहां से आया है, तुम्हारा दोस्त कहां से बिलोंग करता है, कहां से आया है। अरे कॉमन वर्ब तो आने के लिए और बिलोंग के लिए, दोनों के लिए है ना, तो सेंटेंस जर्मन का एक ही बनेगा, या उस टाइम पे क्या सेंटेंस बनेगा, वोहर कॉम्ट या दाइन ब्रूडर, दाइन फ्रेंड, दोस्त की बात करेंगे ना, दाइन फ्रेंड, वोहर कॉम्ट दाइन फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कहां से बिलोंग करता है, कहां से आ रहा है, ठीक है। तो आने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, या वोहर। वोहर ईस्ट, वोहर ईस्ट दी, वोहर ईस्ट दी की बजाय कर देते हैं दास हैंडी, नाउन के अकॉर्डिंग, वोहर ईस्ट दास हैंडी। ये मोबाइल कहां से बिलोंग करता है, मतलब मोबाइल कहां का है, कहां का है, कहां से आया है, ओके। वोहर ईस्ट दास हैंडी, वोहर ईस्ट डेर कुखन, केक कौन लेके आया भाई, तो कौन लेके आया वो नहीं बनाया सेंटेंस, केक कहां से आया है, मार्केट से आया, कौन लेके आया, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो जब भी कोई चीज आपके पास आ रही है, सब्जेक्ट के पास आ रही है, तो फिर आपको क्या यूज करना है, वोहर का यूज करना है। लेकिन जब जाने की बात हो रही है, आप सब्जेक्ट के पास से जाने की बात हो रही है, तो दैट टाइम वी विल यूज वोहिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वोहिन गेहन दी लॉयटर, वोहिन गेहन दी लॉयटर, लॉयटर का मतलब क्या हो गया, पीपल, लोग बाग, वोहिन गेहन दी लॉयटर, दैट मीन्स लोग बाग कहां पर जा रहे हैं, वोहिन गेहन दी लॉयटर, लोग बाग कहां पर जा रहे हैं, या वोहिन गेट जी येडन टाग। अब ऐसे वर्ड्स अपन को लर्न करने हैं। येडन टाग का मतलब हो गया एवरीडे, वोहिन गेट जी येडन टाग, कि वह रोजाना कहां पर जाती है, वोहिन गेट जी येडन टाग, या फिर एर आ जाएगा, अगर कोई लड़का है तो वोहिन गेट एर येडन टाग, या जाने की बात हो रही है, वोहिन गेट एर येडन टाग, या कि वह रोजाना कहां पर जाता है, ओके। तो सिंपल सा वोहिन, आप लोग भी बना सकते हो सेंटेंस, वोहिन गेस्ट दू नाखडेम उंटरिस्ट। नाखडेम उंटरिस्ट का मतलब हो गया आफ्टर द
क्लास। वोहिन गेस्ट दू नाकडेम unterricht, तुम क्लास के बाद में कहां पर जाते हो, तुम क्लास के बाद में कहां पर जाते हो। इसके लिए क्या आ गया अपने पास, वोहिन। क्लियर है ये तीनों WH वर्ड जो लोकेशन की बात करते हैं, वो कोई चीज पर्सन कहीं पर फिक्स है, वो हर आने के लिए, बिलोंग के लिए, एंड वोहिन जाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मेन तो आपको इनका मीनिंग लर्न करना है। वेयर, वेन, वेम, ये तीनों WH वर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं अपन। वेयर, वेन, वेम। देखो सबसे पहले वेयर, वेयर का मीनिंग क्या हो गया, हु, कौन। इसको हम यूज करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के लिए। जब भी आप किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो कि वो कौन है, राइट, तो सिंपल आपको वेयर का यूज करना है। जैसे हु आर यू, हु आर यू, वेयर यू, तुम। आर का क्या हो जाएगा, बिस्ट दो। अब ये बिस्ट कहां से आ गए, तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में। या जाइन वर्ब, टू बी, इज, एम, आर, इश, बिन, दू, बिस्ट, एरजी, ईस्ट, ऐसे यूज होता है क्या, जाइन वर्ब लर्न करनी पड़ेगी है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो वेयर बिस्ट दू, क्या तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो वेयर इस्ट दाइन फ्रेंड। इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना हमको। वेयर का मतलब यहां पर हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, या तुम्हारा वहां पर कौन है, वेयर इस्ट द, वेयर इस्ट द, या फिर डॉट, वेयर इस्ट द, दोनों का मीनिंग क्या होता है, देयर। हु इज देयर, यहां पर कौन आ रहा है, हु इज कमिंग हियर, तो वेयर, वेयर कॉम्ड हियर, HIER, हियर का मीनिंग क्या हो गया, हेयर, यहां पर। अब आप ये मत सोचना कि आने के लिए तो अपन वो वोहिन यूज करते हैं इधर, अरे ये लोकेशन की बात कर रहा था, यहां पर किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है ना। ओके, सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये वेयर जो वर्ड है वो क्या है, नोमिनेटिव। सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होता है ना, तो ये वर्ड वेयर नोमिनेटिव है। यहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल और किसी चीज की बात नहीं हो रही, ठीक है। पर जब ऑब्जेक्ट की बात होती है, पर्सन तो ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो फिर अपने पास दो ऑप्शन और आ जाते हैं, या वेन, और फिर उससे अगला ऑप्शन अपने पास आ जाता है वेम। दो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक आकुजाटिव और एक डाटिव, दोनों का एक ही मीनिंग है, होम, होम। लेकिन ये वाला है आकुजाटिव, एंड वेम जो है, या इसका मीनिंग भी होम है, और ये क्या होगा, ये होगा डाटिव। हमें कैसे पता चलेगा, चलो ये तो पता चल जाएगा कि हु सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वेयर है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये वेन और वेम लेना है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा लेना है, ठीक है। ये आपको पता इसलिए चलेगा, कैसे चलेगा, देखो पहली बात, पर्सन ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बनेगा, तब इनको यूज करना है, ठीक है। नोमिनेटिव सब्जेक्ट कोई पर्सन जरूर होगा, अभी एग्जांपल करेंगे। एंड पहचानने का एक ही तरीका है, सब्जेक्ट के अलावा क्वेश्चन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए पूछा गया है, और जो वर्ब जो है वो आकुजाटिव है तो वेन यूज करो, और डाटिव है तो वेन यूज करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, whom do you ask, तुम किससे पूछते हो, तो पूछने का काम तुम कर रहे हो, राइट, सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो तो नोमिनेटिव हो गया। अब जिस पर्सन से पूछना है वो आकुजाटिव होगा ना, क्योंकि फ्रागन आस्क आकुजाटिव वर्ब है, ओके। तो क्वेश्चन बन गया व्हेन फ्राग्स्ट डू, ऐसे ही व्हेन ट्रिप्स्ट डू, फ्रागन टू आस्क, ट्रेफन टू मीट, ट्रेफन क्या हो गया, टू मीट, फ्रागन क्या हो गया, टू आस्क, तुम किससे पूछते हो, तुम किससे मिल रहे हो, ओके। तुम किसको देखते हो, वेन, वह किसको देखता है, वेन जीट एयर, वह किसको देखता है, या हम किसको लाएं, बहुत सारे लोगों को लाने की बात हो रही है, तो वेन ब्रिंगन वियर,
व्हेन ब्रिंगन वियर, मिट लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो ये सारी वर्ब्स आकुजाटिव आ रही, इसलिए आकुजाटिव वर्ब आ जाए तो अपन को वेन यूज करना है, और डाटिव वर्ब आ जाए तो फिर क्या यूज करेंगे, वेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेम डांस्ड दू, अरे डांकन वर्ब आकुजाटिव है ना, सॉरी डाटिव है ना, डांकन वर्ब, हेल्फन वर्ब डाटिव है। याद करो डाटिव में कौन कौन सी वर्ब आ रही है, डांकन, हेल्फन, आंटवोटन, फोल्गन, पासन, पासियरन, ग्राटुलियरन, गेहेरन, गेफालन, शिकन, शेंकन, श्मेकन, एंड सबसे पहले पढ़ी थी एस गेट। ओके, सो वेम डांस दू, वेम हिल्फ्ट एयर, वेम हिल्फ्ट एयर, वह किसकी हेल्प कर रहा है। ओके, तुम किसको फॉलो कर रहे हो, वह किसको फॉलो कर रही है, तो वेम फॉल्क्ड जी, वेम फॉल्क्ड जी, या वह किसको फॉलो कर रही है, वेम फॉल्क्ड जी। ऐसे ही वेम पास्ट दस हेम्ट, हेम्ट होता है शर्ट, हेम्ट किसको कहते हैं, शर्ट को, कि शर्ट किससे मैच कर रहा है, किसको सूट कर रहा है। ओके, पर्सन की अपन बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की बात होगी तो वेयर, ऑब्जेक्ट में फिर डिसाइड करना पड़ेगा, आकुजाटिव वर्ब है वेन यूज करेंगे, डाटिव वर्ब है वेम यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आई चीजें, या सुभाष, श्वेता, ये सब क्लियर है। ओके, या नेक्स्ट WH वर्ड आ रहा है वेल्श, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज अपन ये कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वेल्श का थोड़ा बड़ा टॉपिक है। जाइट वन एंड वी फीलवर, ये दो कनेक्टर और कर लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए अपन कल की क्लास में करेंगे, है ना। ये बड़ा टॉपिक है तो इसके साथ में फिर इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जाइट वन सिंस वेन, कब से, कोई काम आप किसी पास्ट समय से कर रहे हो, है ना, तो फिर आपको जाइट वन लेना है। वी फीलवर लेना है एट वॉट टाइम, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, तो चलो ये दो कनेक्टर अपन और पढ़ लेते हैं। या नेक्स्ट कनेक्टर इज जाइट, जाइट का मतलब होता है सिंस, एंड जाइट वन मीन्स, वन तो पढ़ा है ना अभी अपन ने, वेन, तो सिंस वेन, कब से। फॉर एग्जाम्पल वह कब से नहीं आ रहा, जाइट वन, कौन नहीं आ रहा, वह एयर, तो एयर के हिसाब से क्या जाएगा, कॉम्ट, जाइट वन कॉम्ट एयर निश्ट, मना कर रहे हैं तो निश्ट, आने को मना कर रहे हैं, पर्सन को मना कर रहे हैं। जाइट वन कॉम्ट एयर निश्ट, वन कॉम्ट एयर निश्ट, वह कब नहीं आ रहा, और जाइट वन कॉम्ट एयर निश्ट, वह कब से नहीं आ रहा, या सिंस ऐड हो गया ना इसके अंदर, राइट। इसी तरीके से जाइट वन लर्नन वियर डॉइच, हम जर्मन कब से सीख रहे हैं, या सिंस वेन, आया सेंटेंस समझ में। जाइट वन लर्नन वियर डॉइच, या जाइट वन बिस्ट दू हियर, HIER, हियर का मीनिंग क्या हो गया, हेयर। तुम यहां पर कब से हो, ओके, तुम जयपुर में कब से रह रहे हो। अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है तो जाइट वन वॉन्ट्स टू डू इन जयपुर, बस सिंपल, जैसा WH वर्ड है उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जाइट वन सिंस वेन, ओके। नेक्स्ट वी फील उअर, वी फील उअर, वी फील उअर का मतलब क्या हो गया, एट वॉट टाइम, कितनी बजे, एक फिक्स समय की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर एक फिक्स समय की बात कर रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल वी फील उअर बिगिन देयर फिल्म, फिल्म या फिर मूवी कितनी बजे शुरू होगी। वी फील उअर गेहन वियर नाक हाउस है, ये भी एक फिक्स यूज है। नाक हाउस मीन्स टू होम,
हम घर कितनी बजे जाएंगे, अपने आप में फ्यूचर का सेंटेंस है ये, जो काम अभी तक नहीं हुआ है ना, तो टाइम इंडिकेटर उसमें लगा दिया तो फ्यूचर का सेंटेंस बन गया। या वी फील वर गेहन वियर नाक हाउस है। अनदर सेंटेंस, वी फील वर कॉम्ट दाइन फाटर, तुम्हारे पिताजी कितनी बजे आएंगे, एट व्हाट टाइम, या फिर कितनी बजे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी तो हो सकता है, कितनी बजे आ रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। यहां पर मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से निकल जाएगा। वी फील वर, ऐसे मत सोचना कि वर्ब फिफ्थ पोजीशन पे यूज हो रही है, चार तो यही वर्ड हो गए, नहीं, ये अपने आप में एक पोजीशन है, एक WH वर्ड है ना, तो इसको क्या मानेंगे, एक पोजीशन मानेंगे, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ रही है सब में। या वी फील वर एंडन वियर डेन उंटरिस्ट, हम क्लास कब पूरी करेंगे, कब एंड करेंगे। वी फील वर, उंटरिस्ट का मतलब होता है क्लास। क्लास के लिए आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है दी क्लास है, दी क्लास है, एंड देन सेकेंड वर्ड देयर उंटरिस्ट, दोनों का मीनिंग क्या है, क्लास, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस ये है कि उंटरिस्ट जो होती है वो सब्जेक्ट वाली क्लास, और यहां पर रूम वाली क्लास। रूम वाली क्लास कैसे, जैसे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हाँ, ग्रुप जो डिवाइडेड होते हैं, पर यहाँ पर सब्जेक्ट की क्लास, डॉइच उंटरिस्ट जर्मन क्लास, म्यूजिक उंटरिस्ट म्यूजिक क्लास, स्पोर्ट उंटरिस्ट स्पोर्ट्स की क्लास, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के लिए और ये रूम के लिए। चलो, ये कुछ WH वर्ड्स अपने रह गए हैं जो अपन कल की क्लास में करेंगे, एंड फिर उसके तुरंत बाद अपना जात्स फ्रागे का टॉपिक भी हो जाएगा, ठीक है। सो इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम वेल्श में लगेगा और फिर थोड़ा सा समय अपन को जात्स फ्रागे में लगेगा, ओके। इनसे सेंटेंसेज बनाओ, जितने भी WH वर्ड्स हैं कम से कम एक सेंटेंस तो बनाना ही है आप लोगों को, ज़्यादा और बना पाओ तो और बनाओ। कोई डाउट, क्वेश्चन यहाँ तक? ऑल क्लियर?